तो प्यार है किसी और का पार्ट 4। कमरे में फैली हल्की रोशनी, बारिश की तेज आवाज और उनके बीच पसरा गहरा सन्नाटा। सब कुछ जैसे उस पल में एक पल के लिए ठहर गया था। रणवीर और पल्लवी की सांसें अब भी तेज चल रही थी। अभी कुछ सेकंड पहले तक वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके दिलों की धड़कनें एक लय में सुनाई दे रही थी। पल्लवी रणवीर के शर्ट को हल्के से पकड़े हुए थी और रणवीर का हाथ उसकी कमर पर था। लेकिन तभी भैया, सिद्धार्थ की हड़बड़ाई हुई आवाज आई। दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने उन्हें जैसे किसी ट्रांस से बाहर खींच लिया हो। पल्लवी ने तुरंत खुद को पीछे किया, लेकिन घबराहट में उसकी उंगलियां रणवीर की शर्ट से चिपकी रह गई थी। उसने जल्दी से अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शर्म और घबराहट साफ झलक रही थी। रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ देखा, फिर पल्लवी की, और उसकी आंखों में अभी उस अधूरे पल की झलक थी जो अभी भी टूट चुका था। भैया, दरवाजा खोलिए। इस बार सिद्धार्थ की आवाज और भी तेज थी, लेकिन इससे पहले कि रणवीर या पल्लवी कुछ कहते, दरवाजा झटके से खुल गया था। सिद्धार्थ कमरे के अंदर आ चुका था। उसने जो देखा उसे देखकर वह जहाँ था वहीं फ्रीज हो गया था। पल्लवी अब भी रणवीर की बाहों में थी। उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि अगर कोई देखे तो पल भर के लिए नजरें झुका ले। ओ, सिद्धार्थ के मुंह से अचानक निकला, सॉरी, मैं गलती से आ गया। और वह इतनी तेजी से पीछे हटा कि उसके पैर आपस में उलझ गए थे। वह लगभग गिरते गिरते बचा था। रणवीर और पल्लवी भी चौंक कर अलग हो गए थे। पल्लवी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह पहले ही डर के कारण रणवीर के करीब आ गई थी और अब इस सिचुएशन ने उसकी शर्मिंदगी और बढ़ा दी थी। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। उसने तुरंत अपने बाल ठीक किए और खुद को शांत करने की कोशिश की। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और सिर झटका, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की सी चमक बाकी थी। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा भैया। सिद्धार्थ ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे कुछ गलत देख लिया हो। मैं चला जाता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पल्लवी झेप गई थी। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली थी, जबकि रणवीर ने हल्की सी मुस्कान दबाई। रणवीर ने ठंडी निगाहों से सिद्धार्थ को देखा और बाहें मोड़ ली। तो अब जाना, खड़ा क्यों है? सिद्धार्थ ने जल्दी से सिर हिलाया। वो आपको माँ बुला रही हैं। रणवीर ने भौहें उचकाई। माँ बुला रही हैं? सिद्धार्थ ने गले पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। हाँ, मतलब शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप जल्दी बाहर आएं। रणवीर की नज़र उसके हल्के लाल हुए कानों पर गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। रणवीर ने सिद्धार्थ के होठों पर आई शरारती मुस्कान को नोटिस कर लिया था। उसने थोड़ा गुस्से में पूछा, तूने अचानक दरवाजा क्यों खटखटाया था? रणवीर की बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। अचानक? नहीं तो मैं तो बस, मतलब बारिश बहुत तेज हो रही थी ना भैया, तो सोचा कि आप लोग डर जाएंगे। रणवीर ने आंखें तिरछी की। ओह, तो तुम्हें हमारी चिंता हो रही थी? सिद्धार्थ झेप गया था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी नज़र पल्लवी पर गई, जो अब तक खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने रणवीर की ओर देखा। उसे सब समझ आ गया था। ओह, वह अचानक मुस्कुराया। मेरा मतलब है, मैं तो बस चेक कर रहा था कि सब ठीक है या नहीं। रणवीर ने आंखें घुमाई और ठंडी आवाज में कहा, बहुत अच्छे, अब चेक कर लिया तो जा और माँ से पूछ कि उन्होंने तुझे सच में भेजा था या तू फालतू में हड़बड़ा रहा था। सिद्धार्थ ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, कोई जरूरत नहीं, अब मुझे सब क्लियर हो गया। आप लोग, मतलब सब ठीक है ना? पल्लवी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि जानबूझकर रणवीर की ओर देखा। रणवीर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, निकल यहाँ से, वरना और बकवास करेगा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए हाथ जोड़ लिए थे। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है, बिजली भी चमक रही है, तो अगर फिर से डर लगे तो चिंता मत करना, मैं यहीं हूँ आपको और भाभी को कंपनी देने के लिए। पल्लवी ने उसे घूरा और रणवीर ने उसकी गर्दन पकड़ने के अंदाज में आगे कदम बढ़ाया तो सिद्धार्थ तेजी से भाग गया था। रणवीर ने धीरे से दरवाजा बंद किया और वापस पल्लवी की ओर मुड़ा। वह अभी थोड़ी डरी हुई थी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। रणवीर ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और वहां से एक MP3 प्लेयर निकाला। उसने हल्की मुस्कान के साथ ईयरफोन निकाले और पल्लवी की तरफ बढ़ाया। पल्लवी ने उलझकर उसकी ओर देखा। ये क्या है? रणवीर ने ईयरफोन खोलते हुए कहा, सुनो तो सही। पल्लवी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने धीरे से ईयरफोन लिया और कानों में लगाया। रणवीर ने प्ले बटन दबाया। जैसे ही गाना बजा, पल्लवी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। यह वही गाना था जो कभी कॉलेज ट्रिप के दौरान उसने सुना था, उसका फेवरेट सॉन्ग। तुम्हें कैसे पता ये गाना मुझे पसंद है? रणवीर ने हल्का सा सिर झुकाया। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस कर ली जाती हैं। पल्लवी का दिल धड़क उठा था। उसकी उंगलियां अनजाने में ईयरफोन के तार से खेलने लगी थी। गाने की धीमी धुन, कमरे में हल्की रोशनी और बाहर तेज बारिश, सब कुछ जैसे एक अलग ही दुनिया बुन रहा था। रणवीर ने धीरे से हाथ बढ़ाया और MP3 प्लेयर की एक ईयरफोन अपने कान में लगा ली थी। अब वे एक ही गाने को सुन रहे थे। साथ में कुछ मिनट वह बिना कुछ कहे बैठे रहे थे। पल्लवी का चेहरा हल्का सा झुका था, लेकिन वह रणवीर की मौजूदगी महसूस कर सकती थी। उसके पास इतने करीब। रणवीर ने पल्लवी के चेहरे को देखा, जिस पर अब थोड़ा सुकून था। अगर डर लग रहा है तो बता देना, मैं यहीं हूँ, रणवीर ने धीमी आवाज में कहा। पल्लवी ने हल्का सा सिर उठाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ना जाने क्यों एक अजीब सी मासूमियत थी। पता है, जब बारिश तेज होती है तो मुझे हमेशा किसी की आवाज सुनने का मन करता है। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है बारिश से, उसने धीरे से कहा। रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो आज से जब भी बारिश होगी तुम मुझे फोन कर सकती हो। पल्लवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या ये सच में कह रहा था? रणवीर ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से सिर झुका दिया। सच में। कमरे में बस गाने की धुन और बारिश की हल्की आवाज और उनके बीच पसरे उस अनकहे एहसास की खामोशी थी। रणवीर ने धीरे से MP3 प्लेयर की वॉल्यूम बढ़ा दी थी, ताकि दुनिया की सारी आवाजें पीछे छूट जाएं और वो डरे नहीं। और उस पर पल्लवी को पहली बार लगा कि शायद वह रणवीर के साथ खुद को महसूस करने लगी थी। बारिश रात भर चलती रही थी। बाहर ठंडी हवा अब भी हल्की हल्की खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन अभी भी एक शांत सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पल्लवी की आंखें धीरे धीरे खुली। पहली चीज जो उसने महसूस की
वह थी उसके कानों में अब भी लगे ईयरफोन से आती हल्की धुन। गाना खत्म हो चुका था लेकिन उसकी धड़कनें अब भी उस एहसास में डूबी हुई थीं। उसने धीरे से सिर घुमाया। रणवीर वहीं था, उसके पास सोफे पर हल्के से झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात सोफे के करीब ही बैठा रहा था ताकि पल्लवी को डर न लगे। उसकी आंखें बंद थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह भी इस पल को महसूस कर रहा हो। पल्लवी ने धीरे से ईयरफोन निकाला और उसे देखने लगी। कल रात उनके बीच कुछ तो बदला था जिसे वह महसूस कर सकती थी। रणवीर ने हल्की करवट ली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। पल्लवी को अपनी तरफ देखते पाकर वह थोड़ा सा मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ हल्की लेकिन गहरी थी। पल्लवी ने हल्के से सिर हिलाया लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अनकहा एहसास था। कैसा लग रहा है? रणवीर ने धीरे से पूछा। पल्लवी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, शायद अलग, लेकिन अच्छा लग रहा है। रणवीर की मुस्कान हल्की सी गहरी हो गई थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। बाहर अब भी हल्की बूंदाबांदी थी लेकिन इस बारिश में अब डर नहीं था, बस एक सुकून भरा एहसास था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडक उसे तब महसूस हुई तब उसकी नजर सामने रखी घड़ी पर गई। ओह नो! सुबह के 8:30 बज चुके थे। वह झटके से उठी लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ा और वह सीधा रणवीर के कंधे से टकरा गई थी। रणवीर, जो अब तक आधा जगा हुआ था, हल्का सा मुस्कुराया। अभी अभी तो कहा था कि अच्छा लग रहा है और अब इतनी हड़बड़ाहट? तुम नहीं समझोगे। पल्लवी ने उसे घूरते हुए बड़बड़ाई और जल्दी से उठ खड़ी हुई। मुझे देर हो गई, आज नाश्ते के टेबल पर टाइम से पहुंचना था। पल्लवी बाथरूम में घुसी और लगभग हड़बड़ाते हुए नहाने लगी। ठंडे पानी से नहाने का मूड भी नहीं था लेकिन अभी टाइम सोचने का नहीं था। मुश्किल से 15 मिनट में तैयार होकर बाल झटकते हुए बाहर निकली। जैसे ही पल्लवी हड़बड़ाते हुए डाइनिंग टेबल तक पहुंची, बुआ जी पहले से वहीं बैठी थी और रणवीर आराम से कॉफी पी रहा था। डाइनिंग टेबल पर माहौल हर रोज जैसा नहीं था। आज बुआ जी का चेहरा और गंभीर था और जैसे ही पल्लवी अंदर आई, उनकी पैनी नजर सीधी उस पर टिक गई थी। पल्लवी ने धीमे से उन्हें प्रणाम किया और जल्दी से अपनी जगह लेने लगी लेकिन तभी बुआ जी की ठंडी आवाज गूंज उठी थी। रुको! पल्लवी के कदम वहीं ठिठक गए थे। उसने रणवीर की तरफ देखा लेकिन वह बस चुपचाप अपनी कॉफी में ध्यान लगाए बैठा था, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। बुआ जी ने धीरे धीरे पल्लवी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सख्त लहजे में बोली, बहू, ये घर है, कोई होटल नहीं जहाँ जब मन किया तब कोई भी आए जाए। सुबह के काम और घर के नियमों का पालन करना सीखो। पल्लवी का गला सूख गया था। वह जानती थी कि आज की देरी पर सवाल उठेंगे लेकिन इतनी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से सिर झुकाया। माफ कीजिए बुआ जी, कल रात क्या? बुआ जी ने बीच में ही टोक दिया था। तुम्हें इस घर की बहू बने 1 हफ्ता हो गया लेकिन अब तक तुम्हें जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ? सुबह देर से उठना, घर के कामों से दूर रहना, ये सब कब तक चलेगा पल्लवी? पल्लवी ने अपनी उंगलियां मरोड़ ली थी। वह कोई जवाब देना चाहती थी लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। रणवीर अब भी शांत बैठा हुआ था लेकिन उसकी नजरें हल्की सी उठी। बुआ जी, इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज होना जरूरी है क्या? सिद्धार्थ ने ठंडे लहजे में कहा। वसुंधरा जी ने भौएं टेढ़ी की। छोटी बात? ये कोई छोटी बात नहीं है सिद्धार्थ। इस घर की औरतें घर के कामों में हाथ बटाती हैं, ना कि राजकुमारियों की तरह देर तक सोती हैं। पल्लवी ने अपनी सांसें नियंत्रित की। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रणवीर ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रख दिया था। अगर पल्लवी देर से उठी तो इसकी कोई वजह थी। आप चाहे तो मुझसे पूछ सकती हो लेकिन उसकी जिंदगी का फैसला मत सुनाओ। रणवीर की आवाज में एक ठंडापन था। बुआ जी ने उसे घूरा लेकिन रणवीर की नजरों में एक सख्त चेतावनी थी। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर बुआ जी ने गहरी सांस ली और साड़ी का पल्लू झटका। पल्लवी ने घबराकर अपनी उंगलियां मरोड़ी लेकिन कुछ बोलने से पहले ही पवित्रा, उसकी जेठानी, तंज मुस्कान के साथ बोल पड़ी। अरे बुआ जी, नई नई शादी हुई है ना, तो ऐसा ही होता है। कभी कभी रातों की नींद उड़ जाती है, इसलिए सुबह को नींद पूरी करनी पड़ती है। टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पल्लवी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि पवित्रा ने ये बात किस इरादे से कही थी लेकिन जैसे ही उसकी नजर रणवीर पर पड़ी, जो बिना कुछ बोले बस अपनी कॉफी के कप को हल्के हल्के घुमा रहा था, उसे एहसास हुआ कि ये मजाक नहीं था। बुआ जी की आंखों में और भी कठोरता आ गई थी। लड़की, शादी का मतलब सिर्फ पति के साथ समय बिताना नहीं होता, घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। पल्लवी ने तुरंत सिर झुका लिया था। आइंदा ऐसा नहीं होगा बुआ जी, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन इस पूरे वाक्य में एक चीज उसे सबसे ज्यादा कर रही थी, रणवीर की चुप्पी। कल रात की उस करीबी मुलाकात के बाद पल्लवी को लगने लगा था कि शायद अब उनके बीच कुछ खुलापन आ गया था, लेकिन आज सुबह वह फिर से वही रिजर्व्ड और शांत रणवीर बन चुका था। उसने एक बार भी बुआ जी या पवित्रा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, ना कोई सफाई, ना कोई सपोर्ट, बस अपनी कॉफी पीता रहा जैसे कुछ सुना ही ना हो। पल्लवी को हैरानी भी हुई और थोड़ी चुभन भी। कल रात तो बिल्कुल अलग था, फिर आज उसका दिल हल्का सा बुझने लगा था। पवित्रा ने रणवीर को देखा और फिर हल्के से मुस्कुराई। वैसे भी बुआ जी, आप इतना क्यों डांट रही हैं? जब तक रणवीर जी को कोई शिकायत नहीं तब तक हमें क्या फर्क पड़ता है? बुआ जी ने गहरी सांस ली। शिकायत नहीं होगी तो भी करना चाहिए, वरना आगे चलकर आदतें बिगड़ जाती हैं। पवित्रा ने मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया। बात तो सही है बुआ जी, खासकर जब पति बहुत समझदार हो और सब कुछ यूं ही सहता जाए। उसके इस ताने पर इस बार रणवीर ने हल्की सी नजरें उठाई लेकिन उसने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। पल्लवी के अंदर कुछ दरकने लगा था। पल्लवी की उंगलियां धीरे धीरे उसकी गोद में मुट्ठी बनने लगी थी। उसने हल्के से नजर उठाई और रणवीर को देखा। वही शांत, गहराई में डूबे हुए बेरुखी भरे एक्सप्रेशन। कल रात तो इतना अलग थे, इतना केयरिंग, इतने कोमल, और आज जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रणवीर की नजरें बस एक पल के लिए ऊपर उठी पवित्रा के ताने के बाद, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सफाई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। क्या ये वही इंसान है जिसने कल रात कहा था कि जब भी बारिश होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो? पल्लवी की आंखें हल्की सी नम होने लगी थी लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल गई थी। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। लेकिन आखिर ये इंसान चाहता क्या है? कभी इतना पास आ जाता है
उसकी हर बात मेरे दिल को छू जाती है और कभी ऐसा अजनबी जैसा बर्ताव करता है जैसे हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। अगर कोई और होता तो शायद इस दूरी को समझ सकता, लेकिन कल जो हुआ था उसके बाद भी वह ऐसा कैसे कर सकता है। बुआ जी और पवित्रा की बातों की गूंज अभी उसके कानों में थी। नई शादी है, रातों की नींद उड़ जाती है। पल्लवी को अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हो रही थी। ये ताने, ये बातें और इस सबके बीच रणवीर की खामोशी उसे अंदर से खोखला कर रही थी। क्या मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उम्मीद रख रही थी? उसका दिल एक अजीब सी कड़वाहट से भरने लगा था। नहीं, अब मुझे अपने जवाब खुद खोजने होंगे। अब मैं इस रिश्ते को वैसे नहीं चलने दूंगी जैसे रणवीर चाहता है। रणवीर उठ खड़ा हुआ था। उसने एक नज़र भी पल्लवी पर नहीं डाली और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पल्लवी ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही एक लंबी सांस ली। तो ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा ही है। कल रात ये इंसान कुछ और ही था और आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी, लेकिन अब नाश्ता खाने का मन उसका नहीं कर रहा था। पल्लवी ने अपनी प्लेट को हल्के से सरका दिया था। भूख तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। मन के भीतर एक अजीब सी खलिश थी, लेकिन अब वह खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। रणवीर जो कर रहा था वही अब वह भी करेगी। अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बुआ जी की आवाज़ एक बार फिर से उसके कानों में गूंज उठी थी। अभी से ऐसे लाड प्यार में मत पड़ो कि घर की जिम्मेदारियां ही भूल जाओ। बहू का काम सिर्फ श्रृंगार करना नहीं, घर संभालना भी होता है। लेकिन इस बार बुआ जी की बात पर पल्लवी ने कोई सफाई नहीं दी थी। पहले वे शायद कोशिश करती, पर अब नहीं। वह बस चुप रही, चेहरे पर एक ठंडी शांति ओढ़े हुए। दिन भर घर की परंपराओं को लेकर कोई ना कोई ताना सुनने को मिल ही जाता। बहू को सुबह सबसे पहले उठना चाहिए, सूरज चढ़ने के बाद उठना हमारी परंपरा नहीं। अरे पूजा के बाद किचन में जाना चाहिए, ये तो हर बहू को पता होता है। शकुंतला जी और बुआ जी मिलकर उसे बार बार घेर रही थी। पल्लवी आज सुबह से सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन हर बात पर सिर्फ जी कहकर चुप हो गई थी। उसने अपनी सफाई देना भी बंद कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा तंज पवित्रा के थे, जो हर बात को मीठे जहर में लपेटकर कह रही थी, नई बहू को कुछ ज्यादा ही आराम दिया जा रहा है। नहीं बुआ जी, अब देखो ना, शादी के बाद हर लड़की का चेहरा चमक उठता है, लेकिन पल्लवी का तो चेहरा दिन ब दिन उतरता ही जा रहा है। पता नहीं ऐसी क्या बात है, पवित्रा ने नकली मासूमियत से कहा। बुआ जी ने उसे घूरा। अब इतने भी कमजोर मत बनो कि दो ताने सहने के बजाय रोने बैठ जाओ। ये घर तुम्हारा भी है तो परंपराओं को सीखना तो पड़ेगा। शाम तक पल्लवी पूरी तरह से थक चुकी थी। बुआ जी और पवित्रा ने एक पल के लिए भी उसे सुकून से बैठने नहीं दिया था। पल्लवी पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर कोई भावना झलक ही नहीं रही थी। रणवीर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, शायद ऑफिस के कुछ पेपर्स देख रहा था। आम दिनों में पल्लवी उसके पास बैठ जाती, उससे कुछ पूछती, लेकिन आज उसने सीधे अपने कमरे में जाने का फैसला किया। अगर उसे परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए, पल्लवी खुद से बुदबुदाई। रणवीर ने हल्की नजर उठाई, जैसे उसे देखने की कोशिश कर रहा हो कि वह कुछ कहेगी या नहीं, लेकिन पल्लवी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। कल रात को जो हुआ उसके बाद कम से कम एक नज़र तो देख सकता था ना। रणवीर को देख देख कर पल्लवी का गुस्सा और झुंझलाहट बढ़ता जा रहा था। पल्लवी ने बिना कुछ कहे अपना ड्रेसिंग टेबल से नाइट सूट उठाया और वॉशरूम में चली गई थी। जब वह वापस आई तो देखा कि रणवीर अभी भी वहीं था, लेकिन उसकी नजरें उठाकर नहीं देखा था। कुछ मिनट तक कमरे में बस सन्नाटा था। आखिरकार रणवीर ने धीरे से कहा, खाना नहीं खाओगी? पल्लवी ने बिना उसकी ओर देखे ठंडी आवाज में जवाब दिया, भूख नहीं है। रणवीर ने हल्के से भौहें चढ़ाकर उसे देखने लगा, लेकिन पल्लवी बिना किसी मोशन के अपना तकिया ठीक करने लगी। अब सन्नाटा रणवीर को महसूस हो रहा था। रणवीर ने कुछ और कहने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप अपनी जगह पर लेट गया था। लेकिन इस बार उसे महसूस हो रहा था कि पल्लवी का रवैया पहले से अलग है। शायद पहली बार वह उसकी बेरुखी का जवाब उसी की तरह दे रही थी। पल्लवी बिना कुछ कहे गुस्से में सीधा बाथरूम में चली गई थी। उसका चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा रहा था। रणवीर की बेरुखी, पवित्रा के ताने, बुआ जी की बातें, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। जैसे ही उसने शावर ऑन किया, ठंडे पानी की धारा अचानक तेजी से उस पर गिरी और उसका पैर फिसलने की वजह से उसकी हल्की सी चीख निकल गई थी। रणवीर जो अब तक सोफे पर बैठा हुआ था तुरंत चौंका। एक सेकंड भी गवाए बिना वह बाथरूम की ओर भागा। पल्लवी, उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वह ठिठक गया था। पल्लवी ठंडे पानी के नीचे खड़ी हुई थी। उसका पूरा बदन भीग चुका था और हल्की कंपकपी भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की तपिश साफ थी। रणवीर तुरंत शावर बंद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पल्लवी ने झटके से उसका हाथ रोक लिया था। नहीं चाहिए आपकी कोई मदद। उसकी आवाज़ ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा गुस्सा, चोट और कहीं ना कहीं दिल टूटने का एहसास उसे नजर आ रहा था। वह थोड़ा झुका और एक पल के लिए उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा। पल्लवी, जिद मत करो, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। आखिर तुम्हें इतना गुस्सा है किस बात का? रणवीर ने झटके से शावर बंद कर दिया था, लेकिन पल्लवी ने फिर से उसे चालू कर लिया था। पानी दोनों पर गिरने लगा था। अब रणवीर भी पूरी तरह भीग चुका था। रणवीर ने गहरी सांस ली। उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। बस बहुत हुआ पल्लवी। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन पल्लवी ने उसे अनसुना कर दिया था। उसने और तेजी से शावर चला दिया था, जैसे बारिश की ठंडी धाराओं में अपना गुस्सा बहा देना चाहती हो। रणवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया उसकी कलाई पकड़ने के लिए, लेकिन पल्लवी ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया था। अब आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? सुबह जब बुआ जी और पवित्रा भाभी ने मुझे इतना कुछ सुनाया तब आप चुपचाप क्यों बैठे थे? मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। पानी की बूंदें उसकी पलकों से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा झलक रहा था। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, उसने तेज आवाज में कहा। रणवीर का जब्त किया हुआ गुस्सा अब धीरे धीरे पिघलने लगा था, लेकिन उसकी जगह एक और भावना जन्म ले रही थी, बेख्तियार खिंचाव, जो उसे पल्लवी की ओर करीब कर रहा था। तुम्हें मेरी जरूरत है, रणवीर ने धीमी लेकिन ठहराव भरी आवाज में कहा। इससे पहले कि पल्लवी कोई और ताना मारती, रणवीर ने झटके से उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने और करीब खींच लिया था। पल्लवी हड़बड़ा गई थी,
लेकिन विरोध करने से पहले ही रणवीर ने उसके भीगते हुए कांपते हुए होठों को अपने होठों में कैद कर लिया था। शावर से गिरते पानी की बूंदों के नीचे उनकी सांसें आपस में उलझने लगी थी। पल भर को दोनों ही गुस्से और तकरार को भूलकर इस मोमेंट में खो गए थे। पल्लवी की उंगलियां रणवीर की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थीं और उसकी सांसें तेज हो गई थी। रणवीर की पकड़ और मजबूत थी। उसकी होठों की गर्मी पानी की ठंडक को मिटा रही थी। शावर चलता रहा, पानी की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी रिंग मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन ने सारा माहौल तोड़ दिया था। पल्लवी ने हल्की झिझक के साथ रणवीर को पीछे धकेला, जबकि रणवीर अभी भी उसे देखने में खोया हुआ था। उसे एहसास भी नहीं था कि उसने क्या कर दिया था। पल्लवी ने तेजी से नजर घुमाई। अब गुस्सा सिर्फ पल्लवी की आंखों में नहीं था, बल्कि उसकी सांसों में भी उतर आया था। रणवीर का चेहरा सख्त हो गया था। उसने झटके से शावर बंद किया और जेब से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर उसका चेहरा तन गया था। अनाया। अनाया का नाम सुनकर पल्लवी के गुस्से में झुलसते चेहरे ने एक अलग ही कड़वाहट ओढ़ ली थी। उसकी नजर रणवीर के चेहरे पर पड़ी, लेकिन रणवीर अभी फोन की स्क्रीन को देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए आप इतने शांत बने हुए थे? पल्लवी की आवाज में अब गुस्से के साथ साथ चोट भी थी। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस गहरी सांस ली और फोन की स्क्रीन को लॉक कर दिया था। लेकिन पल्लवी का ध्यान अभी उसके एक्सप्रेशन पर था। वो बेचैनी, वो हल्की झुंझलाहट, क्या वो अभी उससे जुड़ा हुआ था? पल्लवी का खून खोलने लगा था। अभी कुछ सेकंड पहले ही वही इंसान उसे इतनी शिद्दत से किस कर रहा था, और अब उसके चेहरे पर यह घबराहट। क्या हुआ? जवाब नहीं है आपके पास? पल्लवी ने उसकी शर्ट की भीगी कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर कहा। या फिर सच में कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? रणवीर की आंखों में एक पल के लिए नाराजगी उतर आई थी। उसने धीरे से पल्लवी की पकड़ से खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जिससे पल्लवी और भी ज्यादा भड़क गई थी। तुम चाहती हो कि मैं सफाई दूं? उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें अब एक अलग सा ठंडापन था। नहीं, मुझे आपकी कोई सफाई की जरूरत नहीं। पल्लवी का चेहरा अब और भी लाल हो गया था। अब समझ आ रहा है कि आप मुझे इतना डिस्टेंस क्यों रखते हैं, क्यों कभी पास आते हैं और कभी दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपके दिल में अब भी कोई और है। क्या ये वही लड़की है जिसका फोटो आपके पॉकेट में था? रणवीर का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वे एक झटके में उसके और करीब आया। अगर ऐसा होता तो अभी हम यहाँ इस तरह नहीं होते पल्लवी। उसकी आवाज़ गूंज उठी थी। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर ये क्या था रणवीर? क्या था ये सब? सिर्फ एक गलती? रणवीर एक पल के लिए रुका, जैसे को सोच रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुम यही मानना चाहती हो तो हाँ, एक गलती थी जो गलती से हो गई। बस इतना सुनते ही पल्लवी के अंदर कुछ टूट गया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द था। ठीक है रणवीर, उसने कांपती आवाज में कहा, अब मैं इस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगी। इतना कहकर वे तेजी से बाथरूम से बाहर निकल गई थी, और इस बार रणवीर ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। रणवीर वहीं खड़ा रह गया था, अपनी भीगी हुई शर्ट के बटन खोलते हुए। उसकी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन पल्लवी जा चुकी थी। उसने उसे रोका तक नहीं था। क्यों? क्या उसने सच में वही कहा था जो वह कहना चाहता था? बाहर से दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। रणवीर की उंगलियां मुट्ठी में बदल गई थी। शिट! उसने गुस्से से बाथरूम की दीवार पर घूंसा मारा। बाहर आते ही उसकी नजर पल्लवी पर गई, जो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। उसका चेहरा भी गुस्से से तप रहा था। पल्लवी सुनो। नहीं, आपको सुनने की जरूरत नहीं। मैं ही पागल थी जो आपसे उम्मीद कर बैठी। मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ आपसे? आपने तो सिर्फ मुझे छत देने के लिए शादी की थी ना। मैं तो आपके लिए बस एक जिम्मेदारी और डील हूँ। सॉरी, मैं गलती से आपसे उम्मीद कर बैठी थी। पल्लवी ने झटके से अपने ड्रॉअर से कपड़े निकाले और तेजी से कमरे से बाहर जाने लगी थी। रणवीर ने भौहें टेढ़ी की। अब क्या कर रही हो? आपको फर्क नहीं पड़ता है ना? तो मैं भी अपने रास्ते अलग कर रही हूँ। रणवीर के अंदर को तेजी से उथल पुथल मचाने लगा था। वह तो कदम आगे बढ़ा, लेकिन पल्लवी ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया था। बस अब एक कदम और मत बढ़ाइए रणवीर। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने रणवीर को वहीं रोक दिया था। गुस्सा, दर्द और एक आखिरी उम्मीद कि शायद वे उसे रोक ले, लेकिन रणवीर चुप रहा। पल्लवी ने वार्डरोब बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। रणवीर की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियों में अब भी वही कंगन था जो उसने शादी के दिन उसे गिफ्ट दिया था। तुम इसे पहनकर जा रही हो? रणवीर की आवाज भारी हो गई थी, लेकिन उसमें छुपी बेचैनी को पल्लवी ने महसूस किया। वह रुकी एक पल के लिए कुछ सोचते हुए, फिर उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और बिना कुछ कहे कंगन को अपने हाथ से उतारकर रणवीर की ओर उछाल दिया था। कंगन हवा में घूमता हुआ रणवीर की ओर आया और फर्श पर गिरते ही एक ठंडी आवाज गूंज उठी थी। रणवीर ने उसे गिरते हुए देखा, लेकिन उसने उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की थी। बस वहीं खड़ा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए। पल्लवी ने गहरी सांस ली और फिर सीधा हवेली के दूसरे रूम की ओर बढ़ गई थी। हवेली में भी सब सो चुके थे, लेकिन पल्लवी का दिमाग शोर मचा रहा था। उसने सबसे दूर एक खाली कमरा खोला और अंदर चली गई थी। दरवाजा बंद करते ही उसके आंसू बह निकले थे, लेकिन उसने उन्हें पहुंच डाला था। अब फर्क नहीं पड़ता। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन दिल अब भी तेज तेज धड़क रहा था। पल्लवी कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। उसका बदन अभी पानी से ठंडा था, लेकिन उससे ज्यादा ठंडा उसके अंदर का एहसास था। वह छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। रणवीर का चेहरा बार बार उसके जहन में आ रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब बिल्कुल नहीं, उसने खुद से कहा और आंखें बंद कर ली थी। लेकिन कुछ ही देर में उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी थी। माथा भारी हो रहा था, बदन टूटने लगा था। उसने अपने हाथ से खुद को छूकर देखा। बुखार, उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। शायद कोल्ड शावर में भीगने और गुस्से में भीगते रहने का असर था, लेकिन अब उसमें उठने तक की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ रणवीर अपने कमरे में खड़ा हुआ था। वह अभी पल्लवी का फेंका हुआ कंगन उसके हाथ में था। वह उसे घूर रहा था, जैसे उसमें कोई जवाब ढूंढ रहा हो। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। अनाया, मिस यू रणवीर। क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली हूँ। क्या तुम जाग रहे हो?
मुझे तुमसे अभी मिलना है। रणवीर की नजरें स्क्रीन पर टिक गई थीं। उसके जबड़े भीज गए थे। एक तरफ पल्लवी थी जो उस पर गुस्सा करके सो चुकी थी, लेकिन अगर उसे पता होता कि वो तेज बुखार में तड़प रही है तो क्या वह उसे यूं ही छोड़ सकता था। और दूसरी तरफ अनाया, फोन की स्क्रीन अब जल रही थी। रणवीर की उंगलियां फोन के पास कस गई थी, लेकिन तभी हवेली के सन्नाटे में पल्लवी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। रणवीर ने घबराकर पल्लवी के रूम की तरफ देखा, लेकिन फिर उसके कदम अपने आप ही पल्लवी के कमरे की ओर बढ़ने लगे थे। क्या वह रुक जाएगा और अनाया के मैसेज पर ध्यान देगा, या फिर पल्लवी के पास जाकर देखेगा कि वह ठीक है या नहीं। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस कहानी के पिछले पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।